इस वीडियो में आप क्रिया के बारे में जान पाएंगे। क्रिया किसे कहते हैं एवं क्रिया के कितने भेद हैं या क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, यानी क्रिया की परिभाषा। जिस शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया शब्द से ही हमें परिभाषित हो जाता है कि किसी भी काम को करने का जहाँ बोध होता है उससे हम क्रिया कहते हैं। यानी कोई भी काम जब हम कर रहे हैं वह एक प्रकार की क्रिया है। अगर उसकी परिभाषा हमें लिखने के लिए बोल दिया जाए तो हमें लिखना होगा, जिस शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, लड़का पढ़ रहा है। लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। जो पढ़ना है वह एक क्रिया है। वर्षा हो रही है। जो हो रही है वह एक क्रिया है। क्रिया के प्रकार की बात करें तो क्रिया दो प्रकार की होती है। या आप क्रिया के प्रकार बोले या क्रिया के भेद बोले, दोनों एक ही बात है। आप क्रिया के प्रकार भी बोल सकते हैं या क्रिया के भेद भी होते हैं। कुछ लोग नए जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता और वे प्रकार को कुछ अलग समझ लेते हैं और भेद को अलग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रकार भी और भेद दोनों एक ही है, यह बात आपको याद रखना है। क्रिया के प्रकार की बात करें या भेद की बात करें तो दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। यानी कि क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे, आइए जानते हैं। पहले नंबर पे है अकर्मक क्रिया। यानी कि अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? जिन क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता। यानी कि जिन क्रिया का कोई भी काम है उसका फल जो है कर्म पर नहीं पड़ता, वह कर्ता पर पड़ता है। यानी कि जो करने वाला है उस पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैराक तैर रहा है। तैराक तैर रहा है, कौन तैर रहा है? वह तैराक तैर रहा है। तैराक जो है वह करता है। मोहन हंसता है। मोहन जो है करता है, हंसता कौन है? तो मोहन हंसता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जिन क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। या आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो तैराक तैर रहा है, मोहन हंसता है। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और आप अपने मन से भी इसे बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि उदाहरण बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको इसकी परिभाषा के बारे में अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे हमारा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि पहले वाला जो था वो कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, लेकिन जब कर्म पर पड़ेगा तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो राम ने रावण को मारा, पवन ने बेर खाए। तो यहाँ जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ आपको सकर्मक क्रिया के भी दो भेद देखने को मिल जाते हैं। क्रिया के तो दो प्रकार के थे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, लेकिन सकर्मक क्रिया के अलग से भी दो भेद हमें देखने को मिलते हैं, जो है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया।
तो आइए इसकी भी परिभाषा हम जानते हैं कि एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं एवं द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पहले हमारा है एक कर्मक क्रिया। एक से ही याद आता है कि इसमें एक का बोध होता है और द्वि से याद आता है कि हमें इसमें दो का बोध, यानी कि इसमें दो कर्म जुड़ते हैं और उसमें एक कर्म जुड़ते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा हमें जान लेना जरूरी होता है। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया, यहाँ क्रिया होगा, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग होंगे, थोड़ा मिस्टेक, जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म हो उस क्रिया को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो भी क्रिया है उसमें सिर्फ एक ही कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ में कर्म एक ही है, लेकिन द्विकर्मक क्रिया में आपको दो कर्म देखने को मिल जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा है द्विकर्मक क्रिया। यानी कि द्विकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? जिस क्रिया, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, जिस क्रिया में दो कर्म जुड़े होते हैं उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें दो कर्म जुड़ा है लेकिन एक कर्मक क्रिया में सिर्फ एक ही कर्म जुड़ा होता है। जिस क्रिया में दो कर्म जुड़े होते हैं उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि नीतीश ने माँ को रामायण दी, तो नीतीश ने दी माँ को रामायण। यहाँ दो दो क्रिया कर्म जो है, करने वाला जो है जुड़ा है। नीतीश ने माँ को रामायण दी। मैंने छात्रों को कविता सुनाया, तो यहाँ सिर्फ एक का बोध नहीं हो रहा है, दो दो का बोध हो रहा है। यहाँ नीतीश, माँ, दो आ रहा है, यहाँ भी मैंने, छात्रों, यहाँ दो संज्ञा का बोध हो रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्रिया किससे कहते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा के बारे में बताया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी काम कर रहा है, लड़का पढ़ रहा है, वर्षा हो रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रिया हो सकता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक क्रिया है। कुछ भी काम कर रहा है वह एक क्रिया है। क्रिया का अर्थ ही होता है कि कोई काम करना। क्रिया के प्रकार की बात करें तो क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? जिन क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, उससे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैराक तैर रहा है, मोहन हंसता है, सीता गाती है, कुछ भी आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, पहले तो कर्ता पर पड़ रहा था इसलिए उसे अकर्मक क्रिया कहें, लेकिन अगर कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने मारा, किसको मारा? यहाँ रावण को मारा। पवन ने खाए, क्या खाए? तो बेर। यहाँ पे जो है कर्म पर इसका फल पड़ रहा है, इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है। क्रिया के तो दो भेद थे, यानी दो प्रकार थे, एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। लेकिन सकर्मक क्रिया के भी अलग से दो भेद है। पहले इसकी तीन भेद थी, लेकिन अभी इसकी दो भेद हो गई है। एक है एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया में केवल एक ही कर्म हो उस क्रिया को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ। द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में दो कर्म जुड़े होते हैं उस क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीतीश ने माँ को रामायण दी, मैंने छात्रों को कविता सुनाया। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कर्म जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो आज आपने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं एवं क्रिया कितने प्रकार के हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। उसमें सकर्मक क्रिया के भी
दो भेद देखने को हमें मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।